राधावर कृष्ण चंद्राय नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग गीता की दूसरी अध्याय पर है। गीता की पूरा गीता माता की जो बीज जिस श्लोक में छुपे हुए हैं, वो श्लोक की व्याख्यान हम लोग पिछले कक्षा में देख चुके हैं। अशोच्याम अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। उसमें हम लोग देखा कि पंडित कौन है। मत्वा धीरो हर्षशको शोकौ जहाति कठोपनिषद में, और ईशोपनिषद में 7वें मंत्र में तत्र कह मोह तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। पंडित का कोई शोक नहीं है, मोह नहीं है, क्योंकि वो एकत्वम को देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं आत्मानं च विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। सो पंचदशी में भी विद्यारण्य मुनि जी इसी श्लोक को पूरा के पूरा उठाया था। ये श्रुति वचन है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्लियर कर रहा है, परिष्कार कर रहा है कि देखो, अद्वैत ज्ञान के सिवा आप निर्भय नहीं होंगे, निर्मोह नहीं, संपूर्ण रूप से शोक रहित नहीं हो सकते। द्वितीयाद वै भयम भवति। जहां पर ही द्वैत है वहां पर ही भय है, दुख है, शोक है, मोह है। इफ यू वांट टू गेट द सुप्रीम ब्लिस, ऑलवेज परमानंद, जिस आनंद की कभी घटा नहीं होता, जीवन में कोई परिस्थिति में आनंद की लहर हर वक्त चलते ही है। उस परमानंद प्राप्ति के लिए अद्वैत ज्ञान की जरूरत है। अद्वैत ज्ञान के सिवा परमानंद प्राप्ति संभव नहीं। भगवान उसके बाद बोल रहा है, जो गीता की द्वितीय अध्याय की 12वां श्लोक है, 12th। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। जातु मीन्स रेयरली, कदाचित इधर मतलब। इसलिए गुरु परंपरा की शिक्षा की जरूरत है। एनीवन कैन बी स्कॉलर इन संस्कृत, बट कोई कोई शब्द has been coined in an entirely different way. लाइक कभी कभी हम लोग आएंगे गीता में, आत्मा शब्द भगवान यूज किया है अनात्मा को समझाने के लिए। हियर जातु मीन्स कदाचित, समटाइम्स। अहम मैं, श्री कृष्ण, न तो आसम मैं नहीं था, न ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं नहीं था। जातु अहम
न तु आसम न, त्वम एवं तुम भी, इमे ये जनाधिपाह, ये सारे राजागण, न नहीं था, न ये भी नहीं हो सकता, ऐसे कभी नहीं आया, कदाचित भी नहीं हुआ कि मैं नहीं था, तुम नहीं था, ये सारे राजागण जिनको तुम देख रहे हो ये नहीं था। अतः परम वयम सर्वे न भविष्यामः न च एव। अतः परम मतलब भगवान सिद्धांत बोल रहा है, कंक्लूजन। लॉजिक से आता है ना, तो भगवान इज पुटिंग फोर्थ लॉजिक। सो अतः परम मीन्स सो, वयम, वी ऑल, मी, यू, ऑल द किंग्स, मैं, तुम, सारे राजा प्रजा जितने को तुम देख रहे हो, सर्वे सब लोग, न भविष्यामः, भविष्य में नहीं रहूंगा, न च एव, ये कभी नहीं हो सकता। तो पूर्वे मैं नहीं था ऐसा नहीं, तुम और मैं, सब लोग, हम लोग पहले थे और हम लोग सब रहेंगे। तो हम लोग इस श्लोक के ऊपर थोड़ा चर्चा करूंगा। हे अर्जुन, भगवान बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। इस संसार में तुम, मैं, सारे नृपति, हम लोग सब नित्य रूप में था, है, रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, मेरा पितामह नहीं रहेंगे, मेरा गुरुदेव नहीं रहेंगे, ये भ्रांत कल्पना है। इट्स मेयर डिल्यूडेड इमेजिनेशन। अगर ये भ्रांति तुम त्याग कर सकते हो तो तुम देखोगे, ना तो तुम हो, ना तो गुरुदेव है, ना तो पितामह है, और तुम भी हो, गुरुदेव भी है, मतलब तुम्हारे आचार्य भी है, तुम्हारा पितामह है, सारे परिजन था, है, रहेगा। किसी का उत्पत्ति हुआ है और किसी का विनाश होगा। ये जो कल्पना हमारे मन में आता है, ये माया के द्वारा सृष्ट है, क्योंकि तत्वतः जो वस्तु है वो अविनाशी है। जब ये पानी वायु की वेग के द्वारा आंदोलित होता है, तब एक तरंग की रूप धारण कर, तब क्या उत्पन्न होता है? जब वायु का गति बंद हो जाता है, तब तरंग भी शांत हो जाता है। तब किसका विनाश होता है? ये विचार करो। गुरुदेव बहुत सुंदर रूप से बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण इधर स्पष्ट रूप में बोल रहे हैं कि प्रत्येक शरीर में जो स्थित एक आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करके सीमित रूप में है, लिमिटेड। द वन आत्मा हैज टेकन वेरियस फॉर्म्स फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक गुरु, you know why guru comes? Because guru is kripa murti. Guru is kripa murti.
Guru is not a body of flesh, blood and leather. Suppose एक बच्चा रो रहे and you are passing through, you are in a car, inside the car. When you told your driver, stop, 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 you got down from the car and unnecessarily, there is no connection between you and that baby. That, my dear, what happened to you? And when you try to console her or try to solve his problem, that is called kripa. गुरु ऐसे ही कृपा करने के लिए हमारे जीवन में आते। ऐसे ही आत्मा हर शरीर में स्थित होकर लिमिटेड है और हर लिमिटेड आत्मा तो नहीं, आत्मा एक है जो जीव है, अपने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा एक तीर्थ भूमि में चल रहा है। We all are in the pilgrimage of life. तो भगवान बोल रहा है कि देखो अर्जुन, ये कोई ऐसे बात नहीं कि ये लोग पहले नहीं थे, ये लोग अचानक आसमान से गिर गया, ऐसे नहीं। और वर्तमान शरीर की मृत्यु से ये लोग सब चला जाएगा, ऐसा भी नहीं। प्रकृति जो दार्शनिक दृष्टि है वो मनुष्य को अतीत, वर्तमान और भविष्य की सही दिशा दिखाते हैं। व्यष्टि चैतन्य, लिमिटेड चैतन्य, पर्सनल चैतन्य, जीव चैतन्य, उसमें उद्भासित एक ही परमात्मा पूरा जगत में जो समष्टि चैतन्य है उसमें परिव्याप्त है। और पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। ये हिंदू दर्शन की जन्मांतरवाद है। अन्यान्य जितने धर्म है, सारे धर्म की चिंताविद लोग इस दर्शन को मानते नहीं, लेकिन उनके धर्म में भी इनका उल्लेख है। भगवान बुद्ध अपने जन्मांतर की बात स्वीकार किया, याद किया। पाश्चात्य दार्शनिक लोग जो है, उनके कुछ कुछ लेख में इस जन्मांतरवाद की पक्ष में समर्थन है। ऐसे इस्लाम में भी पत्थर से पेड़ हुआ, पेड़ से पशु हुआ, पशु से मनुष्य शरीर हुआ, ऐसे है। 8th सेंचुरी की जर्मन और ब्रिटिश फिलोसोफर्स, they also agreed with the rebirth. So जन्मांतरवाद कोई कल्पना नहीं। अभी तो मनोविज्ञान इस जन्मांतरवाद को स्वीकृति दे रहा है। मुश्किल यही है, जब तक साइंस who deals with the matter, inert matter, unless and until they give the seal, we don't believe in our Shastra. That's the problem. Tagore
In his whole life, whatever he has composed, it is not possible for anyone else to read and understand in one lifetime. Mozart, in his young age, very teenage, tender age, he composed everything else. How will we explain it? पुनर्जन्म जीवन की अवश्यंभावी नियम है. दर्शन शास्त्र में जो लोग इनएक्सपीरियंस्ड है, जो लोग ज्यादा चिंतन नहीं करते, मैटर और मटेरियल में डूबे हुए हैं, जिन लोग बाह्य विषय में डूबे हुए हैं, परेशान है, बट दे लाइक इट, उनके पास भगवान की वैल्यू कम है या नहीं है, और उनकी वचन का भी कोई वैल्यू नहीं. You can watch it in your family also. Family means relative also. Bhagavan Sri Ramakrishna used to give very nice example. Or in Vedanta also, the same example came many a times. That one dog is chewing a dry piece of bone. Chewing, 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 chewing. And the blood is coming from his own mouth. अपने ही मुंह से खून निकल रहा है जब चबा रहा है उस सूखा हड्डी को कुत्ता, और चबाते चबाते लग रहा है हा हा व्हाट ए जूसी बोन आई गॉट. He forgets कि मैं मेरा ही खून का स्वाद ले रहा. जो व्यक्ति दुनियादारी में फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, उनके पास भगवान और भगवत वाणी का मूल्य कम होगा. उनके पास ये शब्द का विश्वास नहीं होगा. असुविधा भी होता है, सिर्फ उनका नहीं, जिनके पास धर्म भी है लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है, उनको भी असुविधा होता है. जैसे अर्जुन का हुआ, उस वक्त भगवान की बात मानने में उनका दिक्कत हुआ. तो बट भगवान इज एवर कंपैशनेट. अभी हम लोग का कुछ कुछ सवाल होगा. जो पहले जो श्लोक था, अशोचवान अन्वशोचस्वम प्रज्ञावादम सुभाषसे, इसके साथ नत्वेवाहम, इस श्लोक का 11 के साथ 12 नंबर श्लोक का संबंध क्या है? न देखिए, भीष्म द्रोण ये सारे गुरु स्थानीय है, और जो परिजन मतलब रिलेटिव्स, इन सब के लिए शोक करना उचित नहीं. जो पंडित लोग हैं उनका शोक नहीं होता. इसमें बहुत आश्चर्य हुआ अर्जुन कि वेदांती आर हार्टलेस, लेकिन भगवान ने परिष्कार कर दिया पंडित कौन है. क्योंकि पूरा पहला अध्याय में और द्वितीय अध्याय में भी अर्जुन शास्त्र की जो तत्व है वही बोलना चालू किया जो पंडित लोग करते हैं. ऑन एंड ऑफ एंड दे कोट फ्रॉम शास्त्र. तो भगवान को पता था कि अर्जुन को भी मन में ये प्रश्न उठेगा, और इसीलिए आत्मा की नित्यता प्रमाण करने के लिए भगवान इस श्लोक की अवतारणा किया.
भगवान क्या बोला, हे पार्थ, आत्मा के रूप में, आत्म रूप में, आत्मा की स्थिति में हम सब लोग अजर है और अमर है. फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आत्मा, वी आर ऑल अनबॉर्न अजर एंड वी ऑल आर इमॉर्टल. मतलब इस शरीर धारण से पूर्व में भी मैं था, और इस शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी हम सब लोग रहे. इफ एनीवन आस्क यू, वेयर यू इन 1840, नो. हाउ डू यू नो? इफ यू डोंट, if you are not over there present in any form, how do you know that you were not there? You can tell that this body was not there, but who was the sakshi of your absence? इसके बाद जो श्लोक आएगा उसमें और भी खुलासा करके बोलेंगे भगवान, जो विनाशी कौन है और अविनाशी भी कौन है, उसका एक सुस्पष्ट विभाजन करके उन्होंने समझाएंगे अर्जुन. जिन्होंने, जो व्यक्ति जिस एटीट्यूड में गीता को देख रहा है, दृष्टिविन. तो डे बिफोर यस्टरडे मैंने एक किताब देखा, गीता इन द आईज ऑफ एथेइस्ट. जिन लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते, उनके आंख में गीता कैसे है? बिग बुक. सो जो जिस दृष्टिभंगी में गीता माता को देखे है, उन्होंने उन सारे उत्तर गीता में पा लिया. दैट्स द वैशिष्ट ऑफ गीता. आप पूछ सकते, ये कैसे आप बोल सकते हो? देखिए, जितना लोग गीता माता के ऊपर भाष्य रचना किए हैं, उनके ऊपर दो भाष्य प्रसिद्ध है. एक है भगवान आदि शंकराचार्य जी की अद्वैतवाद, अद्वैत भाष्य, और सेकंड है रामानुजाचार्य जी की विशिष्ट अद्वैतवाद. और दोनों, और बाकी जो टीकाकार, बाकी जो लोग हैं, ये दोनों मत के शैडो के रूप में, छाया की अवलंबन पूर्वक अपना अपना वक्तव्य बताया गया. तो अद्वैतवाद की सिद्धांत क्या है? श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि ययुक्तम ग्रंथ कोटिभिः. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आधा श्लोक में बोलूंगा. क्या बोलूंगा? यद उक्तम ग्रंथ कोटिभिः. करोड़ों 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 किताब में जो लिखा हुआ है, what is written by millions of billions and trillions of books, I am going to tell you in the half sloka. श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः. क्या है वो? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः. श्री ब्रह्म ही सत्य है, ये पूरा के पूरा जगत मिथ्या है. और जिनको आप जीव बोलते हैं, ये जीव ब्रह्म एव न अपरः. जीव ब्रह्म ही है, अपर कोई दूसरा वस्तु नहीं.
इस ब्रह्मन की अर्थ है निर्गुण और निराकार, जो माया उपाधि में सगुण साकार रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। जीव या जगत की जो पारमार्थिक सत्ता है, यही इसके बारे में बताया है। पूरा के पूरा जगत स्वप्न जैसा है, प्रातिभाषिक सत्य नहीं बल्कि व्यवहारिक सत्य है। जागे जथा सपन भ्रम जाए, नींद से जागने के बाद जब स्वप्नों को स्वप्न बोध होता है, तभी हम लोग बोलते हैं ये सपना था। ऐसे ही जब ज्ञान से बोध से हम लोग जागृत होता है, तब हमारे मन में ये भावना आता है, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सारे जगत व्यवहारिक रूप में सत्य है, असलियत में तो ब्रह्मन ही सत्य है। पूरा के पूरा जगत नाम रूप की उपाधि से ढका हुआ है, जिसमें बहुत सारे भेद है। जो मकान है वो नदी नहीं, जो नदी है वो पेड़ नहीं, जो पेड़ है वो गाय नहीं, जो गाय है वो बंदर नहीं। ये जो सजातीय विजातीय स्वगतर भेद जो है, ये सारे उपाधि में है। लेकिन ये ब्रह्मन सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। ईश्वर है, वो भी पूरा माया उपाधि युक्त है, लेकिन ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जीव और जगत की धाता है, धारणकारी है, पाता है, पति है। पाता मतलब संस्कृत शब्द पाता, हाँ, मिलना नहीं, हिंदी का पाता नहीं। धाता पाता नियंता ये संस्कृत शब्द है। धाता मतलब धारणकारी, पाता मतलब पालनकारी, नियंता मतलब नियंत्रणकारी, गवर्न्स। पाता मीन्स नरिशर, धाता मीन्स धारण करता। बॉटल में पानी भरा हुआ है, हम लोग बोलते हैं थोड़ा पानी दो तो भाई। हम लोग नहीं बोलते बॉटल दो, बॉटल के अंदर पानी दो, isn't it? माया की उपाधि अगर चला जाएगा तो ईश्वर भी ब्रह्मन है। लेकिन जीव भी तो ब्रह्मन है, उपाधि चला जाने से फर्क क्या है? ना ईश्वर मायाधीश है, उन्होंने अपने माया सृष्टि करके जगत चला रहा है, माया उनकी अधीन है, और जीव मायाधीन है। जीव इज ही और शी हु इज अंडर द कंट्रोल ऑफ माया। जो जीव माया की कंट्रोल की बाहर चला जाता है, वही जीव ईश्वर बन जाता है। इसको ही हम लोग बोलते हैं मनुष्यत्व से देवत्व में उत्तरण। अविद्या उपाधि युक्त जीव मतलब अविद्या उपाधि युक्त, इसीलिए अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है, पाप पुण्य की करता है जीव, और सुख दुख की भोगता है जीव। सारे उपाधि जब चला जाता है, बुद्धि रूप अविद्या और उपाधि जब चला जाता है, तब जीव भी ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं। जगत की उपाधि क्या है? तमः प्रधाना प्रकृति।
प्रकृति तमगुण प्रधान है, इसीलिए प्रकृति जड़ है। लेकिन उपाधि चले जाने से भी जगत भी ब्रह्म से अभिन्न है। श्रुति वचन है सर्वम खलु इदम ब्रह्म। गीता में वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्वम। भागवत में क्या है? हरि ही एव जगत, जगत एव हरि ही। इट्स इन भागवत। ये सारे सिद्धांत की, ये सारे श्रुति सिद्धांत के समर्थ। और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत क्या है? जीव और ब्रह्म अभेद है, और इस ज्ञान की नाम ही है मोक्ष। और केवल श्रुति प्रमाण और गुरु वचन से ही इस ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अभी विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है? विशिष्ट अद्वैत की सिद्धांत है ब्रह्मन निर्गुण निराकार। ब्रह्मन निर्गुण है, लेकिन निराकार व निर्विशेष नहीं। मतलब फिर से बताऊं, उधर उन लोगों के पास विशिष्ट अद्वैत क्या बोलते हैं? जो ब्राह्मण सगुण साकार सविशेष, उनके पास ब्राह्मण निर्गुण निराकार निर्विशेष नहीं है। विशिष्ट अद्वैत की मत में ब्राह्मण सगुण साकार सविशेष, ईश्वर के सिवा और कोई भी वस्तु ब्रह्मन की समकक्ष नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी है और उन्होंने वैकुंठ में निवास भी करते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत की मत के अनुसार इनका जो मूल तत्व है वो एक नहीं बल्कि तीन है: चित, अचित और पुरुषोत्तम। चित मतलब जीव चेतनमय, अचित मतलब अचेतन जगत, और पुरुषोत्तम मतलब ईश्वर। और ईश्वर जो है, उन्होंने चित और अचित, चेतन और अचेतन दोनों में ही अनुस्यूत है, इम्बाइब्ड है। सूत्रे मणिगणाइव, like in the cloth the threads are imbibed, likewise Ishwar is imbibed in चेतन and अचेतन। ईश्वर ही एक ही परम सत्ता है, उनके सिवा किसी को स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यही है विशिष्ट अद्वैतवाद। लेकिन जीव और जगत, इन सब का एक विशिष्ट स्वतंत्र सत्ता है, और वो है नित्य पदार्थ। जैसे वृक्ष एक है, लेकिन उनका जो डाल पत्ता फल फूल, इन सब के बीच में प्रभेद है। ऐसे ही ब्रह्मन में सजातीय और विजातीय भेद नहीं है, लेकिन स्वगत भेद है। यही उनका मत है। वृक्ष उनका ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है। ऐसे ही जीव ब्रह्मन का ही अंग प्रत्यंग है। जीव ब्रह्मन का ही अंग प्रत्यंग है। सॉरी,
जीव की जो कैवल्य मुक्ति विशिष्ट अद्वैत मत में स्वीकृत नहीं है। मोक्ष के समय जीव और जगत की स्थूलता नष्ट हो जाता है। मैं विशिष्ट अद्वैत की बात बोल रहा हूं। मोक्ष के समय जीव और जगत की जो स्थूल रूप है ये नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्मत्व वर्तमान रहते हैं। जीव मोक्ष अवस्था में सूक्ष्म देह धारण करके भगवान विष्णु की अपने लोक में रहते हैं, जिसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। भगवान विष्णु की बहुत करीब रहते हैं, जिसको बोलते हैं सामीप्य मोक्ष और सामीप्य मुक्ति। कोई कोई लोग इतना भगवान विष्णु की कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं कि एकदम भगवान जैसे देखने में हो जाता है, उसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति। और ऐसे मुक्ति लाभ करके उन्होंने भगवान के साथ सेव्य सेवक भाव में अवस्थान करते हैं अनंत काल। और इसी मत में, विशिष्ट अद्वैत मत में, नारद पांचरात्र बोल के एक मत है, उस मत की प्राधान्य है। और सेकेंडरी प्रमाण के रूप में श्रुति स्मृति पुराण का भी समर्थन करते। उन लोग थोड़ा थोड़ा उठाते हैं उपनिषद से, पूरा उपनिषद की व्याख्यान नहीं करते। तो विशिष्ट अद्वैत मत के अनुसार ये नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वे नीमे जनाधिपा, इसका क्या व्याख्या होगा? भगवान रामानुजाचार्य जी का अगर भाष्य आप लोग पढ़ेंगे तो उन्होंने इतना विस्तार किया है इस श्लोक। तो उन्होंने उनका जो तीन तत्व है उसका जो पार्थक्य है, विभाजन है तीन तत्व की, उसको प्रतिष्ठा किया है बहुत सारे युक्ति और तर्क के द्वारा। और उन्होंने इसी श्लोक की व्याख्यान में बताया है कि भगवान स्पष्ट रूप में घोषणा किया है कि सर्वेश्वर परमात्मा रूप, ये मैं जैसे नित्य हूं हे अर्जुन, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा के रूप में तुम और राजन्य वर्ग भी नित्य है, लेकिन जीवात्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में नहीं। परमात्मा तो एक ही है, वो कृष्ण है। व्यवहारिक दृष्टि में ये जो भेद, ये जो विभाजन, इनको सत्य लगता है, क्योंकि अगर भगवान सर्वज्ञ होते हुए भी अर्जुन को तुम मैं ये सारे राजन्य वर्ग, ये विभाजन की बात क्यों बोलेंगे? ऐसे हमारे बाह्य दृष्टि में लगे। अद्वैतवाद की जो वक्तव्य है कि भगवान अर्जुन के पास, अर्जुन को अभी भी अपना जो स्वरूप है उनके बारे में ज्यादा कुछ पर्दा नहीं उठाया। वो क्रम क्रम में करेंगे, पार्ट बाय पार्ट। तो इसलिए अद्वैत की ये जो ब्यूटी है, जो पहले बोल रहा है देखो तुम जीव हो और मैं ईश्वर हूं, ऐसे स्टाइल में व्याख्यान किया है। और परवर्ती जो श्लोक है उसमें भगवान उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। विभूति योग की जो वर्णना है उसमें भी भगवान ने बताया है, वृष्णी नाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय, भगवान बताया है। वृष्णि वंश में
मैं वासुदेव हूं, पांडव के अंदर मैं धनंजय हूं। सो वासुदेव और धनंजय के बीच में कोई प्रभेद नहीं है, बल्कि अभेद है। और यहां ही पहले नित्य पार्थक का अगर आप मान ले तो समत्व प्रतिष्ठा की सुविधा होता है, क्योंकि वासुदेव स्वयं ये सारे श्लोक की वक्ता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने मामा तो भाई या सखा या शाला ऐसे ही जानते थे, लेकिन अचानक वो ईश्वर की भूमिका लेकर उसी स्थिति से अगर बात करना चालू करेंगे तो अर्जुन के लिए ये डाइजेस्ट होना मुश्किल है। इसलिए भगवान खुद को श्रोता की स्तर में लेके आया। शिक्षक जितना भी बड़ा ज्ञानी हो, उनके छात्र की योग्यता के अनुसार स्टेप डाउन करना पड़ता है, तब शिष्य को समझ में आता है। इसलिए भगवान बहुत कोशिश किया, कभी स्टेप अप कभी स्टेप डाउन। भगवान जहां पर अहम बोल के बोला है, वहां सिर्फ मैं वासुदेव कृष्ण इसी रूप में व्याख्यान नहीं किया। कहीं उन्होंने मैं वासुदेव, कहीं उन्होंने बताया मैं क्षेत्रज्ञ आत्मा, कहीं बोला मैं ईश्वर, और कभी कभी तो निर्गुण ब्रह्मण को बताया गया है उसी अहम पद से। সুতরাং यहां आमी मैं ये भगवान किस रूप से बोला है, इसके ऊपर और चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।